भोगो विषय गंदे गंदे आचरण करो और पापाचरण करो और किसी को महीने में बांध दो 1 लाख 2 लाख 4 लाख और वो भजन करके तुम्हारे पाप नष्ट कर देगा, कदापि नहीं। ऐसे जो खान पान करते हैं उनकी बुद्धि पाप से सम जाती है। भीष्म पितामह जी जब आखिरी में बाणों की सैया में पड़े, 6 महीना व्यतीत हो गए, जब देखा भगवान ने कि अब अंतिम होने वाला है ज्ञान का सूर्य, युधिष्ठिर जी से कहा चलो ले लो चल करके ज्ञान, नहीं ऐसा महात्मा युगों में पैदा होता है। भीष्म जी बड़े महात्मा अखंड बाल ब्रह्मचारी परम ज्ञानी, तो गए वहां, पांडव द्रौपदी जी भी थी। जब ज्ञान की वार्ता करने लगी तब उन्होंने द्रौपदी जी ने कहा कि पितामह आज तो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ था जब सभा में मैं चीख चीख के पूछ रही थी, उस समय क्यों नहीं बोले थे, ज्ञान कहां गया था आपका? तो उनका बेटी क्षमा करना, उस समय पापी दुर्योधन के अन्न के प्रभाव से 6 महीना हो गए बाढ़ पर पड़े हुए, सब रक्त बह गए, अशुद्ध भारी पीड़ा से प्राश्चित हो चुका, अब मेरी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, अब जो प्रश्न करोगे उसका उत्तर। समझ रहे हो? पापात्मा पुरुष का अन्न खाने से अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म जैसे महापुरुष अशुभ दुर्ग विध्वंस बल कर जय जय जग राधा 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 राधा। हर क्षण नाम जप करो, अच्छे आचरण करो और भगवान से प्रार्थना करो तो बड़े से बड़े पाप को स्वामी नष्ट कर देते। हमने कई बार बताया संशय मत करना भगवान के विधान में, बहुत कृपाल। जैसे मुकदमा तुम हार गए, तुम्हें फांसी की सजा पक्की, अब एक ही उपाय है, राष्ट्रपति क्षमा याचना स्वीकार कर ले, नहीं बच जाओगे ना। ऐसे अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हें सब पापों से, आ जाओ मेरी शरण में, काहे तो डरो, जो गलती हो गई भगवान की शरण में होकर नाम जप करो। कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो ऐसे चलो।